फ्रॉम द बुक देती, 5-6 क्वेश्चंस करेंगे नलाली, ठीक है? चलो पढ़ो. There are two concentric circles. There are two concentric circles. Circular tracks. Sorry, there are two concentric circular tracks. छोड़ दूंगी ना, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट आई जस्ट वांट कि अगर आए हो तो 4 या 5 क्वेश्चंस कर लो. 100 मीटर and 102 meter radii of radii 100 meter and 102 meter respectively. A runs on the inner track. तुमने बेसिक लिया है, स्टैंडर्ड लिया है? स्टैंडर्ड लिया है. And goes once. क्यों लाइन 10th 11th में ऑलरेडी कर लेना है? कॉमर्स में मैथ्स लेना है? हाँ, अच्छा, वेरी गुड. नहीं, आर्ट्स में मैथ्स भी होता है, मतलब मैथ्स आगे पढ़ना है. हाँ, तुमने नहीं सोचा कि उसने नहीं सोचा है? मैंने आपस में बात करने को तो नहीं कहा ना. लास्ट के 3 मंथ्स हैं, स्टैंडर्ड लिया है चाहे बेसिक लिया है, पास दोनों में होना है ना? तो इसलिए पढ़ लो. और ये इधर उधर की बातें, क्योंकि ऑनलाइन तो होने से रहा है ना. एक तो नवंबर में आप आते हो और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं क्या करवाऊंगी आप? मैं सिर्फ तुम्हें रिविजन करवा सकती हूँ. कितना तुम्हें आता है पहले कहीं इसके अलावा कहीं जाते थे? कहाँ? बिल्कुल मैम के 10th में वहां पे छोड़ दिया. वहां पे भी ऐसे ही पढ़ रहे थे कि सीरियसली पढ़ रहे थे? No, my kids go to Dimple ma'am, so that's what I'm saying. Two concentric circular tracks of radii 100 and 102 meter respectively. There are two concentric tracks. A runs on the inner track. A runs on the inner track and goes once round the track in 1 minute 30 seconds. तो A ने 1 minute 30 seconds में इनर ट्रैक कवर कर लिया, जिसकी रेडियस क्या होगी? इनर ट्रैक है तो उसकी रेडियस क्या होगी? 100. ठीक है. और B ने इनर ट्रैक आउटर ट्रैक पे रन कर रहा है. ठीक है. B runs on outer track 1 minute 32 seconds और आउटर ट्रैक की रेडियस है 102 meters. तो कहते हैं हु रन्स फास्टर. इसमें ना हम डिस्टेंस देखते हैं ना हम टाइम देखते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे? स्पीड. ठीक है. अगर एक का टाइम कम है तो उसका डिस्टेंस भी कम है, और दूसरे ने अगर टाइम ज्यादा किया तो ऑफ कोर्स ए रन्स फास्टर. यही होगा. चलो, तो बी का टाइम है 1 minute 32 seconds, रेडियस इज 102 meters. तो इसमें आप हमेशा क्या कंपेयर करोगे, एरिया या सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस लेंगे ना, बिकॉज वो ट्रैक पे रन कर रहा है. यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक श्योरिटी है कि ए रन्स फास्टर. नहीं, चलो लेट्स सी स्पीड ऑफ ए. तो आप लिखोगे 2 पाई आर अपॉन 1 minute 30 seconds को 90 seconds लिख सकती हूँ? yes, हाँ, बिल्कुल डिफरेंट होगा. बेटा इसका डिस्टेंस देखो कितना बड़ा है, टाइम में 2 सेकंड्स का फर्क आ गया. डिस्टेंस सिर्फ 2 बड़ा है ना. ये थोड़ा सा ना फ्रैक्शंस की कंपैरिजन में होता है, इसलिए मैं चुप कर गई थी कि नहीं आपको कंपैरिजन नहीं आएगा. दैट्स व्हाई आई सेड. अगर डिस्टेंस उसके ज्यादा बड़ा उसको ज्यादा कवर करना है, ज्यादा स्पीड में करना सिर्फ 2 सेकंड का, तो 3 पता क्या है, इन द डिनोमिनेटर 2 का डिफरेंस और ऊपर 2 का डिफरेंस डिपेंड करता है. अगर फ्रैक्शन में दोनों तरफ से बढ़ रहा है तो भी कह रही हूँ कैलकुलेशन कर लो. हाँ, मैं उस चीज पे तो डिबेट करना नहीं चाहती कि नहीं उसका ज्यादा होगा उसका कम होगा. मैं 3.14 ले लूंगी. रेडियस इज 100 डिवाइडेड बाय 90. स्पीड ऑफ बी आ जाएगा 2 into 3.14. रेडियस इज 102 डिवाइड बाय 92. ठीक है. तो यहां से दिस इज
6.42, तो 64.2 डिवाइड बाय 9, सॉरी 6.28 होगा बच्चे, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। 6.28 या 62.8 डिवाइड बाय 9, और यहां पर अगर मैं लिखूंगी तो 6.28 इंटू 102 बाय 92। वो लेना है, वो ले लो। कंपैरिजन ही करना है आपको। 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 102 डिवाइड बाय 9। अगर फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, हमें आंसर नहीं निकालना, तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम सेम ले लेते हैं। बाय आई एम टेकिंग दिस एज 3.14, इसको मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ कंपैरिजन अगर हमें करना है। 3.14, इसको भी लिया 3.14, तो आपको पता है ना एलसीएम में ऐसे ले लेते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 92 से, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 90 से। नाउ कंपेयर विच वन इज मोर। ठीक है, तो यहाँ पर 6.28 इंटू 90 200, और ये 6.28, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 9 से तो 819 9180। विच वन इज बिगर? स्पीड ऑफ ए इज मोर। समझ में आ गया? जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस लिखवाऊंगी ना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट में याद आते हैं। देखो, ये तो समझ में आ गया ना, इसमें सिर्फ कंपैरिजन था, इसमें स्पीड कंपेयर करते हैं, ना ही डिस्टेंस ना ही टाइम, और देखना है स्पीड निकालने को कहा है हमें कि नहीं कहा। अर्जुन, हो गया आपसे क्वेश्चन ये? मैम अभी नहीं हुआ। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा दिया, आपने पिछला लिख लिया था? लिखा था कि नहीं लिखा था बच्चे? यस मैम, लिखा था मैम। लिख लिया था, समझ नहीं आया, बस लिख रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। The sum of diameters of two circles is 14 and difference of their circumference. Difference of their circumference is 8 centimeter. Find the circumferences of the two circles. दो सर्कल्स है, उनकी डायमीटर्स का सम दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंसेस, फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियाई ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्कल, फाइंड द बिगर रेडियस। कुछ भी इसमें क्वेश्चन में आ सकता है। फॉर्मूला इक्वेशन सेम रहेगी। क्या लिखोगे? लेट द रेडियस ऑफ सर्कल 1 r1 सेंटीमीटर, let the radius of circle 2 r2 centimeter. 14 माइनस आर भी ले सकते। ठीक है, तो आप क्या करोगे? r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 14। ठीक लिखा है मैंने? डायामीटर्स दी हुई है, 2r1 प्लस 2r2 इज इक्वल टू 14। लूंगी मैं रेडियस ही, मैं d1 d2 नहीं ले रही हूँ। सपोज मैं रेडियस को कर रही हूँ, लेकिन फॉर्मूला में अगर मुझे क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो आई विल रिफ्लेक्ट इट इन डायमीटर, बिकॉज क्या होता है, अगर r1 आ गया तो क्वेश्चन में डायरेक्टली उसे यूज करेंगे, उसको हाफ नहीं सोचने बैठेंगे क्योंकि हाफ नहीं किया, प्लस नहीं किया, माइनस नहीं किया। राइट? और डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस दिया हुआ, तो आप क्या करोगे? 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 इज इक्वल टू 8। तो दो इक्वेशंस बन गई, r1 बाय r2 इज इक्वल टू 7, 2 पाई कॉमन दिया, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 8। हाँ बिल्कुल हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 4 इंटू 7 बाय 22, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हम दो रेडियाई निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा, एक बड़ा एक छोटा अपने आप ही आएगा। ठीक है, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 28 बाय 22, जिसे आप लिख सकते हो 14 बाय 11, है ना? सॉल्व कर लो इसको।
यहाँ पे अगर देखो R1 को आप पढ़ा ले रहे हो तो इसका मतलब हमारे पास जो सम है 1.2 क्वेश्चन तो यही है। डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस, या तो मैंने गलत लिखा होगा, 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन वो सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं ठीक तो आ रहा है। हाँ 91 22 को ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत कर रही थी, ठीक है, आ तो ठीक रहा है। 154 माइनस 91, मैंने 88 करना शुरू कर दिया। 154 माइनस 91 बाय 22 which will be 63 by 22। ठीक है, तो दो रेडियाई अपने पास आ गई। यू नीड टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे ना ये 8 की जगह कुछ और होगा, सो दैट दिस कैंसल्स आउट। हो सकता है ये 8 ना हो 28 हो, कुछ ऐसा होगा, सो दैट इट कैंसल्स आउट। सिर्फ इसलिए, क्योंकि अगर ये 28 हुआ ना तो यहाँ से 22/7 नहीं, कुछ कुछ होगा यहाँ पे, या 88 हो सकता है, सो दैट द कैलकुलेशंस बिकम इजी। अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक हो गया इतना? तो आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 2πr1, 2 इंटू 22/7, 91/22। ठीक है, और दूसरे का 2 इंटू 22/7, 63/22। यहाँ आ जाएगा 26 फर्स्ट सर्कल का, और ये आ जाएगा 18। डिफरेंस इज 8 ऑल्सो। बिल्कुल ठीक है, राइट। नेक्स्ट लिखो। कर लिया सबने? नेक्स्ट लिखवाओ, लिखो। हाँ जी लिख लिया, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम करना। two circles touch each other. Two circles touch each other externally. The sum of their areas is 58 pi square centimeter, and distance between their centers is 10 centimeter. Find the radii of two circles. हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? R1, ठीक है, उसके बाद R1 plus R2 is equal to 58. 2 pi R1 square. एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला, हाँ, पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? पाई, हाँ, प्लस 58 पाई। ठीक है, उसके बाद इसको बताओ कैसे यूज करेंगे? क्यों R1 प्लस R2 क्यों होगा? इज इक्वल टू, कैसे? क्योंकि क्यों होगी? When circles touch each other externally, centers and point of contact lie on the same straight line. समझ में आ गया? ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। आप ये पाए थ्रू आउट कैंसिल कर दोगे। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 58, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? R2 ले लो एज 10 माइनस R1, R1 स्क्वायर प्लस 10 माइनस R1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58। हाँ जी, इसका फॉर्मूला बताओ। 10 माइनस R1 होल स्क्वायर
A minus B और A square minus इसके कॉन्टेक्स्ट में बताओ क्या होगा? 20 100 100 हम्म R R square Hmm. also 5 minus 20 minus R चलो शुक्र है इसको तो आता है, मतलब मैं कह सकती हूँ मेरे साथ आधा साल मेरे पास पढ़ा है तो आता है ना? आता है, पहले से आता था, मेरे पास पढ़ने से आ रहा है। चलो, आई जस्ट वांट, बच्चे पढ़ लो, आज मैं तभी डांट नहीं रही हूँ कि चलो एक तो दिवाली टाइम है। दूसरी चीज है, इसके बाद से रिगरसली पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम ऐसे ही गुजर जाएगा। ठीक है, दिवाली तक मैं कुछ नहीं कह रही थी, सच में एक टेस्ट लिया था, उसके बाद रेगुलरली सिलेबस अपडेट, आपके डाउट 6 to 7 की क्लास रेगुलर होगी, मैं रेगुलर सबको बुला रही हूँ, तुम लोग तो पक्का आ जाना 6 to 7 में, तुम दोनों पढ़ ले बच्चे। दिसंबर में मार्क्स आ गए, प्री बोर्ड थोड़े अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद मई टेस्ट आपका, मार्च टेस्ट होगा, फेब टेस्ट होगा, वो अच्छा निकल जाएगा, तुम भी 6 to 7 में आना शुरू कर दो दिवाली के बाद, आज नहीं, ठीक है? हाँ, और पता लगे आज आकर बैठ गए। ठीक हो गया? तो रेडियस की दो वैल्यूज आ गई, एक 7 एक 3। अगर रेडियस 7 है तो दूसरी रेडियस कितनी हो जाएगी? 3। और अगर 3 है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 7, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 and 3 ओनली। हमारे पास डिफरेंट नहीं आया, राइट? तो ओनली थिंग रिक्वायर्ड हियर वाज, हमारे पास दो इक्वेशंस फॉर्म होती हैं, फॉर्मूला हमें चाहिए था सम ऑफ सॉरी when the circles touch each other externally, distance between centers is sum of radii, वो चीज हमें पढ़नी थी। समझ में आ गया इतना, राइट? और फिर सब्स्टिट्यूशन करना है, या आप r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, और उससे क्या होता है 2r1 r2 में इक्वेशन आती है, तो उसके साथ आपको सॉल्व करना होता है। कैन डू आइदर वे, बट दिस इज द इजीएस्ट वन। नेक्स्ट लिखो, द एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग्स। अब इसमें जैसे सम ऑफ रेडियाई कहा था, आपको डिफरेंस ऑफ रेडियाई भी कह सकते हैं, या आपको सर्कल्स में टच ईच अदर एक्सटर्नली कहा था तो वो इंटरनली भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द एरिया ऑफ टू circular rings the area of circular ring, area of two नहीं, area of circular ring enclosed between two circles, two concentric circles। समझ में आ गया ये? The area of circular ring enclosed between two concentric circles is 286 square centimeter. Find the radii of the two circles. Find the radii of the two circles given that their difference is 7 centimeter. Difference is 7 centimeter, और पाई को आपने यूज करना है 22/7। ठीक है, सर्कुलर रिंग क्या हुई? एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या हुआ ये? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पता है हमें, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ में आता है, लिखो, बनाओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दिस इज समथिंग, जैसे मेरे को ब्लैंक फेसेस देते हो ना यहाँ पर, अच्छी बात है, लेकिन अगर मेजॉरिटी, अगर आपको दिस इज द अप्रोच टू अ क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ में आता ना उस क्वेश्चन में, दिमाग कहीं और घूम रहा होता है, तो ट्राई एंड रीड सर्टेन वर्ड्स ऑफ दैट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर आई विल कॉन्सेंट्रेट, मुझे नहीं समझ में आया एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग क्या लिखा है, लेकिन क्या मुझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ में आता है, तो मैं उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ड्रॉ करूँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी अननोन क्वेश्चन को अगर हमें टैकल करना है ना, तो उसका कोई एक कीवर्ड पकड़ लो कि मुझे ये समझ में आया, तो सर्कुलर रिंग एनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कौन सी रिंग के बारे में बात कर रहे हैं ये? कौन सा एरिया होगा? दोनों रिंग्स के, दोनों सर्कल्स के इन बिटवीन वाला एरिया। समझ में आ गया? ये ब्लैंक स्पेस सपोज कर लो, ठीक है ना, एक सर्कुलर रिंग बनी इनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और जो ये एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 286 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या फॉर्मूला बनाओगे? आउटर रेडियस क्या ले लोगे? R1 R1 ले ले,
या एक्स वाई जो भी आपने सपोज करना है, R1 सेंटीमीटर लिखो, इनर रेडियस R2 सेंटीमीटर, फिर हम क्या लिखेंगे, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, क्या लिखेंगे इसमें, क्या इक्वेशन बनाएंगे, दामिर बताओ। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कहा है तो कौन सा एरिया हुआ, ये वाला। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये R1 R2 के साथ क्या इक्वेशन फॉर्म करेंगे, एरिया क्या होता है, हाँ जी पाई आर स्क्वायर, सर्कल की बात हो रही है ना, तो पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये जो इन बिटवीन वाला एरिया है ये निकालना है, तो आप कैसे निकालते हो, दोनों को ऐड करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, क्यों ऐड क्यों करेंगे फिर, ठीक है, किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, समझ में आ गया। गिवन दैट द डिफरेंस, डिफरेंस किसका, रेडियस का, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 7, सॉल्व कर लो, समझ में आ गया। घबराहट निकालो अपने अंदर से, ठीक है। सो यू हैव R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, सॉल्व करो इस इक्वेशन को, 286 इंटू 7 डिवाइड बाय 22, 13 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, अच्छा जी, दामिर A प्लस बी होल स्क्वायर तो पता है ना, मुझे इसका फॉर्मूला बताओ। 14 प्लस R2, ठीक है। तो अब तो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी, ठीक है ना, ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी है। तो आप लिखोगे 14R2 इज इक्वल टू 91 माइनस 49 विच विल बी इक्वल टू 42। R2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो स्मॉलर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ठीक है, अब 2 क्वेश्चंस बस ऐसे ही लिखो, समझ में आ गया ना बच्चे सबको। ही नेक्स्ट लिखो। अर्जुन हो गया तुम्हारा काम ये, Yes, ma'am. लिख रहे हो ऐसे बैठे हो, मैम आधा आधा लिख रहा हूँ। आधा था, यस मैम। सही लिख लो बच्चे, आधा लिख रहे हो तो। मैम जितना लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ। एरिया enclosed between two concentric circles is 770 square centimeter, लिखो। outer radius is equal to 21 centimeter, find inner radius। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का एरिया है 770, आउटर रेडियस दी हुई है 21, इनर रेडियस क्या होगी R2, ठीक है ना, या सिंपल R ले लो। इनर रेडियस, लेट द इनर रेडियस बी R सेंटीमीटर। एरिया इनक्लोज किया है तो फॉर्मूला ये हमारा कैसे निकलेगा, एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या करेंगे बताओ, किसको, हाँ बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, पाई
21 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ में आ गया? लिखो इसको। अब तो सॉल्व कर सकते हो। पाई को लेना है 22/7। साइंस क्लास तो है ना इसके बाद? नहीं आज छुट्टी? हाँ छुट्टियां होगी कब तक? 26 तक है। भाई दूज की भी दी है मैम ने। 26 को है। तो माइनस R2 स्क्वायर इज 35 इंटू 7 माइनस 441। फिर तो जल्दी जा सकते हैं ना? नहीं बेकर तो ले सॉल्व। अच्छे मूड का ना फायदा नहीं उठाते हैं। पंगा मत लो, है ना? फिर मैं बिठा भी लेती हूँ 5 मिनट एक्स्ट्रा। आर स्क्वायर इज 196 और रेडियस कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनर रेडियस आपका कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। हो गया तो सॉल्व ये सबसे। चलो जाओ, हैप्पी दिवाली। ठीक है, कल क्लासेस नहीं है। कल